The length of the rectangle is 3 more than twice its breadth. If the perimeter is 276 centimeter, then find its length. क्वेश्चन में बताया है एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड. सो बेसिकली क्वेश्चन तो एरिया एंड पेरीमीटर का है पर लैंग्वेज थोड़ा एल्जेब्रिक यूज कर लिया है, इक्वेशन का यूज कर लिया है. तो पहले तो हम इक्वेशन के फॉर्म में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड. पहले हम इस सेंटेंस को समझ लेते हैं बिकॉज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर वी हैव टू डिकोड दिस. तो यहां मैं इसके थोड़े शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं. लेंथ को हम एल ले रहे हैं ऑफ रेक्टेंगल. हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है तो इसको हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को लिखने की कोई जरूरत नहीं है. लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही हो गया. अगला इज लेंगे. तो याद रखिए कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में इज का मतलब इक्वल टू है 3 मोर. 3 मोर मतलब +3 करना है. किसमें +3 करना है? जिससे ये 3 ज्यादा है. किससे ज्यादा है? देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ भी है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स. तो ब्रेड्थ को पहले ट्वाइस कर लो. ब्रेड्थ को ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ब्रेड्थ. आई एम राइटिंग बी. सो दिस इज लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ कर लिया हमने. ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ का ट्वाइस है और उससे भी 3 मोर है. 3 मोर मतलब आप इसमें +3 कर दीजिए. ये हमारा इक्वेशन बना. L इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस 3. दिस इज द इक्वेशन. अब आपको यहां से एक छोटी सी चीज करनी है. क्या करनी है? करना ये कि ब्रेड्थ को आपको x ले लेना है. अगर ब्रेड्थ को आपको x ले लेना है तो अब हमारी लेंथ की इक्वेशन बनेगी. लेंथ बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 विच इज लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स हो जाता है 2x प्लस 3. अब हमारे पास ब्रेड्थ भी है, हमारे पास लेंथ भी है. ब्रेड्थ हमारे पास x है, लेंथ हमारे पास 2x प्लस 3 है. नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड लेंथ. लेंथ निकालने की बात पूछी जा रही है. पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 276 सेंटीमीटर. इस सिंपल हम इस इक्वेशन को पेरीमीटर के इक्वेशन में पुट करेंगे. हमें पता व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट L प्लस B. वैल्यू को पुट करेंगे. पेरीमीटर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 276 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है 2x प्लस 3, ब्रेड्थ है ओनली x. अच्छा, ब्रेड्थ जो ओनली x है हम क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से उसे 1x भी बोल सकते हैं, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग. नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन will become 276 plus 2 multiplied by this is 2x, this is 1x. They are like term. 2x plus 1x करेंगे, 2 plus 1 3, आगे x. This will be 3x plus 3. Solving this further, this is 2 right hand side में, this is 276 left hand side में. आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड का 276, राइट हैंड साइड का 2, ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे. क्यों डिवाइड करेंगे? ये 2 आप घुमाकर राइट से लेफ्ट लाओगे, डिनोमिनेटर में आएगा और 276 को डिवाइड करेगा, पर घुमाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे इसको. लेट अस डिवाइड देम डायरेक्टली. 2 एंड 276 हम डिवाइड करें तो दिस विल बी 2 1 जा, दिस इज 1 जा, 3 जा, 8 जा. ये हो गया 138. सो इक्वेशन इज 138 इक्वल्स, अब ये 1 में 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं है, इट विल रिमेन 3x प्लस 3. ये हो गया 3x प्लस 3. अब ये प्लस 3 आप घुमाकर राइट से लेफ्ट लाएंगे
प्लस 3 का माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 138 माइनस 3 इक्वल्स टू 3x। आगे ले चलेंगे 135, आई एम सॉल्विंग इट हियर, ये हो गया 135 इक्वल्स टू 3x। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, 135 और 3 डिवाइड कर लीजिए आपको, 3 1 जा और ये हो गया 3 4 जा 3 5 जा, तो 1x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू आ गई 45, मतलब हमारा ब्रेड्थ आ गया, x हमारा ब्रेड्थ है वो हो गया 45। अच्छा, ब्रेड्थ अगर हमारा 45 हो गया, हमें इन्होंने क्वेश्चन में लेंथ निकालने पूछा है, लेंथ 2x प्लस 3 है, तो लेंथ हो जाएगी 2 इंटू एक्स के जगह लो 45 प्लस 3, मल्टीप्लाई पहले करना है अकॉर्डिंग टू बॉड मास, 2 इंटू 45 90 प्लस 3, 90 प्लस 3 लेंथ इज 93। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप फिर से एक चीज़ समझिएगा कि हमें निकालना था लेंथ, लेकिन उन्होंने लेंथ की जो वैल्यू दी थी वो पेरीमीटर के फॉर्म में दी थी, मतलब पेरीमीटर का भी एप्लीकेशन ये चेक करना चाह रहे हैं और उसके बाद उसमें अप्लाई करके पहले एक्स निकालना पड़ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन फॉर्मिंग भी चेक हो रहा है, पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का भी कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, बेसिक बॉड मास का भी कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। एरिया पेरीमीटर में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पहले भी नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्टिंग क्या है, सिंपल है, ये लेंथ निकालनी थी वो हमें इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई है, पेरीमीटर की वैल्यू दे दी है, तो पहले तो पेरीमीटर में चेक करके हमें एक्स निकाल लिया जो ब्रेड्थ की वैल्यू है, और उसके बाद ब्रेड्थ निकाल कर उसमें लेंथ के इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू वो पुट करके वो लेंथ निकल गई, तो जो चीज़ निकालनी थी वो डायरेक्ट नहीं दी हुई थी, दो स्टेप में, पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ब्रेड्थ निकालना पड़ेगा, ब्रेड्थ के बाद फिर लेंथ निकलेगा, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, आई कैन से दैट इट इज स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन एरिया पैरामीटर के क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होंगे, क्योंकि यही एक दो तीन यही चैप्टर हैं जहाँ पर थोड़ा सा वो आपको एंगेज कर सकते हैं, बिजी कर सकते हैं, सोचने के लिए अप्लाई मजबूर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा एप्लीकेशन लगेगा। बाकी के चैप्टर्स तो सिंपल हैं सारे, फ्रैक्शंस में उतना ही वैसे कुछ दिमाग नहीं लगना है, डेसिमल नंबर्स में उतना ही कोई दिमाग नहीं लगना है, तो यही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड हमारा रहने वाला है। Find the perimeter of a rectangle of length 12 cm and breadth 8 cm. A very basic and fundamental question. Perimeter of rectangle, the formula is 2 multiplied by length plus breadth. In the question, the length of the rectangle is given as 12 cm, breadth as 8 cm. Substituting the values here, very basic question just for your understanding that what is the formula of perimeter of rectangle. Length is 12, breadth is 8. So 2 multiplied by, solve the bracket first, 12 plus 8 is 20. 2 multiplied by 20, answer is 40 centimeter. So perimeter of rectangle will be 40 centimeter. Answer is option number A. The perimeter of a rectangle whose length and breadth are 32.5 centimeter and 26.2 centimeter. The question is basic, approach is basic. Only reason this question has been taken here so that to introduce you to the decimal numbers. ऐसा भी हो सकता है कि हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू डेसिमल में दे दी जाए, तो अप्रोच हमारा सेम ही रहेगा, डेसिमल नंबर को जो ऑपरेट करने का है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, वही अप्रोच हमें यहाँ पर भी लेना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल given by 2 multiplied by length plus breadth. In the question length is given as 32.5, directly हम substitute करेंगे 32.5 and breadth is given 26.2. So that's 2 multiplied by 32.5 plus 26.2. इसको ऐड करेंगे हमें मिलेगा 58.7. Let's do it here. 32.5 26.2, adding them we get, this is 7, this is 8, this is 5, this is 58.7, and multiplying the same by 2,
माई आंसर इज 117.4. दिस इज 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल पॉइंट रखो नहीं रखो आप चाहे बाद में लगाओ. 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17 7, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11. Put the decimal point, one decimal place. Answer is 117.4. The reason this question was taken was so that to show you that these numbers can be given in decimal numbers also. Perimeter will be 117.4. आंसर यहाँ पर आएगा जो सेंटीमीटर में आएगा. याद रखना है कि पेरीमीटर की वैल्यू जो होगी, जो यूनिट्स जो आएंगे वो हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में आएंगे. जो लेंथ की यूनिट होगी, जो ब्रेड्थ की यूनिट होगी, वही पेरीमीटर की भी सेम टू सेम यूनिट होगी. इसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वो एरिया की यूनिट होती है. पेरीमीटर की यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर होगी. जैसा अकॉर्डिंगली जो भी हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं वही सेम यूनिट पेरीमीटर की भी रहने वाली है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Question says the perimeter of a rectangular field is 416 meters and its length is 128 meters. Find the breadth of the field. रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है which is 416 meters. Length is also given as 128 meters. The question is asking the breadth. Now we have the direct formula of calculating the breadth, which is perimeter divided by 2 minus length. Simple approach. Perimeter 416 upon 2 minus length is 128. 416 divided by 2. Let's do it here. It is 208 minus 128. 208 minus 128 gives us 80 meter. So the breadth of the rectangular field is 80 meter. Answer is option number B. डायरेक्ट अप्रोच. वैसे तो ऐसे क्वेश्चन सैनिक स्कूल में नहीं पूछे जा सकते, आरएमएस में भी नहीं आ सकते, जवाहर नवोदय में चांसेस बन सकते हैं. इनफैक्ट चांसेस हर एग्जाम में बन सकते हैं, बट अगर एक इजी क्वेश्चन पूछने का रहा तो ये क्वेश्चन वो दे सकते हैं. बट जनरली एरिया एंड पेरीमीटर क्या है, वो एक ही ऐसा टॉपिक है जहाँ पर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है. तो जनरली उसमें से इजी क्वेश्चन नहीं आया, बट यू नेवर नो. क्या कई बार क्या होता है, टफ टॉपिक से भी, टफ तो नहीं बोलूँगा, थोड़े मतलब हैवी टॉपिक से भी, थोड़े ज़्यादा वास्ट टॉपिक से भी इजी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं. कभी कभी इजी टॉपिक से भी टफ क्वेश्चंस, टफ मतलब थोड़े जो समझ में ना आए, मतलब समझ में आने में एक नए तरह का क्वेश्चन बना सकते. देखो पहले तो टफ वर्ड कुछ नहीं होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टफ. अगर आप प्रॉपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो, सारे टॉपिक्स के बेसिक्स को समझ रहे हो, वीडियोस को आप एटलीस्ट देखो, एक वीडियो आप बताता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कम भी कर रहे हो, अगर आपने एक वीडियो को एटलीस्ट 30 40 बार देख लिया तो भी आप एग्जाम में बिल्कुल विराट कोहली की तरह रेडी होके जाओगे. अगर मिनिमम 35-40 टाइम्स भी आपने देखा, प्रैक्टिस आपने ना भी की, क्योंकि मैं पर टॉपिक एटलीस्ट 400-500 क्वेश्चन आपको करा दूंगा. आप अगर एक वीडियो भी अगर आपने देख लिया 30 40 बार, वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा. तो अगर प्रॉपर टाइम आपने दिया तो कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. इवन दो क्लास 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, वहाँ तक का लेवल हम कवर कर जाएंगे. टाइम आपको देना जरूरी है. टाइम नहीं देंगे तो फिर तो वो प्राइम नंबर्स भी आप याद नहीं रख पाएंगे कि हाँ प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे फाइंड आउट करने होते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The perimeter of a rectangular garden is 354 meters and its breadth is 62 meters. Rectangular garden है, फिर से perimeter दिया हुआ है 354 मीटर and breadth भी दिया हुआ है 62 meters. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन. गार्डन की हमें लेंथ बतानी है. सिमिलरली तो अगर हमारे पास पेरीमीटर है, ब्रेड्थ है, लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ. सॉल्विंग इट हियर, पेरीमीटर इज 354 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ इज 62. So divide 354 by 2, ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 7s are 14. I'll divide this and show you if you need it. अगर आपको ज़रूरत है तो मैं यहाँ ये डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ, बट एरिया पेरीमीटर तक आते आते ये लेवल हो जाना चाहिए कि आप मेंटल डिवीजन आप कर सकें. 2 7s are 14 ये हो जाएगा, -1 ये कैरी 4 हो गया, ये 4 नीचे आ गया, अगेन 2 7s are 14. So my division is complete, my quotient is 177. So ये हो गया 177 minus 62
आंसर इज 115. माइनस करेंगे तो हमारी लेंथ की वैल्यू 115 आ गई है. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल of length 24 centimeter and breadth 17 centimeter. Very basic question to understand the basic fundamental formula. Area of rectangle is given by length L into breadth B. Length is 24 centimeter, breadth is 17 centimeter. So multiplying 24 and 17, our answer will be 0804, 408. For your convenience, I'll multiply here. 7 4s are 28, 7 2s are 14, 4 1s are 4, 14 plus 4 is 18. Write down here. Multiply 1 2s are 2. Take the unit place 8 down, tens place 2, carry forward, 18 plus 2 will be 20. From 20, take the ones place 0 down, carry forward the 2, 2 plus 2, this is 4. Answer is 408. Remember the units of area. When we are multiplying the two numbers, we are multiplying the units also. Centimeter into centimeter will be centimeter square. तो एरिया की जो यूनिट्स आएगी वो स्क्वायर यूनिट्स में आएगी. मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर हियर विल बी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. दैट गिव्स मी 408 centimeter square. Option number B. Question says the area of a rectangular plot is 768 meter square. If the breadth of the plot is 24 meter, then find the length of the plot. So area we know is length into breadth. और यहाँ से दो और फॉर्मूले हमें मिलते हैं. एक हमें फॉर्मूला मिलता है लेंथ निकालने का, which is area upon breadth. So I'm writing A upon B. और दूसरा हमें ब्रेथ निकालने का भी फॉर्मूला मिलता है विच इज एरिया अपॉन लेंथ. तो ये दोनों हम फॉर्मूले ट्वीक कर सकते हैं. वी हैव टू फाइंड द लेंथ. तो लेंथ का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेथ. एरिया हमें यहाँ पर दिया हुआ है 768 मीटर स्क्वायर. ब्रेथ हमें दिया हुआ है 24 मीटर. डिवीजन वैसे तो सिंपल है, पर बिना डिवाइड किए कैसे डिवाइड करना है जरा मैं आपको एक थोड़ा आप देखना. आप जरा आपको क्या करना है, वैसे तो मैं आप जब दोनों पहले एक लॉन्ग डिवीजन देख लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है. तो 768 ले लिया और उसको 24 से डिवाइड किया. 24 का टेबल वैसे तो सिंपल है, याद करोगे तो अच्छा होगा. 3 टाइम्स में 72 आता है. 4 आ गया, 8 नीचे ले लो. 2 टाइम्स में 48 आता है. डिवीजन कंप्लीट हो गया, आंसर 32 आ गया. लेंथ की वैल्यू 32. अब एक चीज ध्यान देना, ऊपर मीटर स्क्वायर है. मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, और नीचे एक अकेला मीटर. तो एक मीटर कैंसिल होगा, बचेगा ओनली मीटर. तो लेंथ की वैल्यू आएगी ओनली मीटर. वैसे ये समझाना कुछ जरूरी नहीं था, आपको पता है कि लेंथ है तो मीटर में ही होना चाहिए, पर आपको समझा दिया कि कैसे एरिया अपॉन ब्रेड्थ करेंगे. तो मीटर स्क्वायर का 1 मीटर और डिनोमिनेटर का ब्रेड्थ का 1 मीटर कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ 1 मीटर. तो आंसर हमारा 32 मीटर आ गया. नॉर्मल डिवीजन मैंने आपको दिखा दिया. ये नहीं समझ में आ रहा है, आप सिंप्लीफिकेशन मेथड से जा सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन में करेंगे तो 768 को और 24 को, दोनों को 12 से डिवाइड कर सकते हैं. पहले तो 24 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, इसको आप 8 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं. तो अब आप जैसा आपको कंफर्टेबल हो. मैं 4 से कर लेता हूँ. 2 से करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. मैं इसको 4 से कर लेता हूँ. 4 6 जा हो गया 24. ये हो गया 4 1 जा, 3 कैरी हो गया, 4 9 जा, 4 2 जा. ये हो गया 192/6. अब इसको आप चाहो तो 3 से कर लो, इसको चाहो आप 6 से कर लो. इसको डायरेक्ट 6 से कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल. पहले यहाँ पर 4 से किया, अब यहाँ पर 6 से किया. ये हो गया 6 1 जा, ये हो गया 6 3 जा 18,
6 2 12, तो आंसर 32/1 32 मीटर आ गया। ये दूसरा एक मेथड है। मैं आई विल नॉट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। डायरेक्ट डिवीजन करेंगे फिर भी थोड़ा क्विक आंसर आएगा, पर इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों यूज नहीं करना है, ना तो डिवीजन करना है ना सिंप्लीफाई करना है। करना क्या है आपको ही ध्यान देना जरा। ये 768 न्यूमरेटर है, इसका वंस प्लेस ले लो 8, ये वंस प्लेस इसका 8 है। ये 24 डिनोमिनेटर है, इसका वंस प्लेस ले लो 4। अब ये बताओ कि 4 के टेबल में कितने, इसका कौन सा मल्टीपल है जो हमें 8 देता है। जैसे 4 1 4 है, 4 2 8 होता है, 4 3 12, 4 4 16 होता है, और 4 7 28 होता है। तो दो ऐसे नंबर्स हैं जो हमें, अगर हम 8 को डिवाइड करें 4 से, तो दो ऐसे नंबर, एक तो होता है 4 2 8 और दूसरा होता है 4 7 28। तो वंस प्लेस 8 की दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हो सकता है 4 2 एक हो सकता है 4 7 जहां पर वंस प्लेस हमारा 8 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर तो 4 2 8 है तो हमारे आंसर का वंस प्लेस 2 होना चाहिए, और अगर 4 7 28 है तो हमारे आंसर का वंस प्लेस 7 होना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं जहां पर वंस प्लेस में 8 आ रहा हो। 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो या तो 4 2 8 जाएगा या 4 7 28 जाएगा। अब देखो यहां पर हमारा आंसर है वंस प्लेस या तो 2 होगा या 7 होगा। ऑप्शन में देखो 7 तो है नहीं कहीं पर वंस प्लेस में। 26 है, 28 है, 36 है और एक ये 32 है। तो यहां पर हमारा वंस प्लेस 2 वाला ये ऑप्शन 32 हमारा आंसर बन गया। डिवीजन करने की आपको जरूरत नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस इज, अभी तक एग्जामिनर्स ने इस चीज को नहीं पकड़ा है। अभी तक एक्चुअली उन्होंने एडिशन वाले पकड़ लिए हैं। एडिशन में वो 2-3 ऑप्शन दे देते हैं सेम सेम, मल्टीप्लिकेशन में भी दे देते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने डिवीजन में इस चीज को नहीं, क्योंकि यूट्यूब में ये फैला नहीं है अभी कि डिवीजन भी हम वंस प्लेस से कैसे कर सकते हैं। भी कई कुछ लोग होंगे वो बता भी रहे होंगे, तो यूट्यूब में इतना फैला नहीं है, प्रचार प्रसार इसका कम हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों ने किया है, मैंने तो नहीं, पर अगर आपने इस चीज को पकड़ा तो एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन 1-2 साल के अंदर ये भी चीज जब फैल जाएगी, पता चल जाएगा क्या है, तो डिवीजन से भी बिना डिवीजन किए आप डिवीजन कर रहे हैं, तो शायद वो क्या करें कि डिवीजन में भी वो वैल्यू को चेंज करना शुरू कर दें। लेकिन अभी आपके लिए ये एडवांटेज तो है। तो अगर आपने इस चीज को सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, डेफिनेटली आपका टाइम सेव होने वाला है। ना सिंप्लीफिकेशन ना डिवीजन, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल whose breadth is 22 centimeter and area is 924 centimeter square। क्वेश्चन में हमें लेंथ निकालने पूछा है, ब्रेड्थ दी हुई है 22 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है 924 सेंटीमीटर। द फॉर्मूला ऑफ लेंथ विल बी एरिया अपॉन ब्रेड्थ। एरिया इज 924, ब्रेड्थ इज 22। आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई का अप्रोच आप ले सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट डिवीजन का अप्रोच ले सकते हैं। डिवीजन अगर तो आपका टेबल पे कमांड है, 22 का टेबल आपने याद करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अगर करके रखा हुआ है, दैट इज रिकमेंडेड कि 22 का टेबल आप याद कर लीजिए। तो अगर आपने टेबल याद करके रखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। 22 4 टाइम्स हो जाएगा 88, माइनस करेंगे 4 आ गया, अगला 4 नीचे ले लो, 22 2 टाइम्स हो जाएगा 44। डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर। अगर आप ये आपने टेबल याद करके नहीं रखा है, देखिए रिकमेंडेड है कि आप टेबल याद करके रखो। टेबल आपको याद नहीं है, आप एग्जाम में प्रॉब्लम में आ जाओगे, स्पीड नहीं बनेगी। और बात यही कि आपको ओपोनेंट को हराना है। ओपोनेंट को हराना है तो उसने टेबल याद किया हुआ है, आपने नहीं किया हो, डेफिनेटली आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप नहीं कर पाओगे। पहला ये एक मेथड। दूसरा एक जो मेथड हम कर सकते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं, वंस प्लेस का मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों वंस प्लेस के मेथड में आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर दो ऑप्शन उन्होंने दे दिए वैसे, तो आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले आप ऑप्शन चेक कर लेना। अगर तो आप वंस प्लेस से सॉल्व करने जा रहे हो डिवीजन को, पहले आप ऑप्शन चेक कर लो कि क्या कितने ऑप्शन है जिसका वंस प्लेस सेम है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑप्शन का वंस प्लेस 2 है, सेकंड ऑप्शन का वंस प्लेस 8 है, थर्ड ऑप्शन का C है, फोर्थ ऑप्शन का किसी का भी वंस प्लेस सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर वंस प्लेस से जा सकते हैं। यहाँ 924 का वंस प्लेस 4 हो जाएगा, 22 का वंस प्लेस 2 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में आएगा, तो आंसर का वंस प्लेस यहां पर 2 आना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर formula is given by 4 multiplied by side. Now square we know each side is equal, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू
साइड की वैल्यू यहां पर 36 सेंटीमीटर दी हुई है, 4 इंटू 36, आंसर इज 144 सेंटीमीटर। रिमेंबर पेरीमीटर की जो यूनिट होगी वो सेम होगी, जो साइड की यूनिट होगी वही पेरीमीटर की यूनिट होगी। आंसर इज 144 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सेज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड at rupees 125 per meter is rupees 8000. Find the length of each side of the field. Let us understand the meaning of the question first. Square field है, this is the square field. और what we are doing here is we are doing the fencing. fencing मतलब पेरीमीटर की बात होगी, याद रखना ये टर्म आपको। fencing का मतलब बात हो रही है पेरीमीटर, उसके चारों तरफ बाउंड्री लगाने की बात हो रही है। so fencing means perimeter। तो और जब हम इसकी फेंसिंग कर रहे हैं एट 125 रुपीज पर मीटर, पर मीटर मतलब 1 मीटर की फेंसिंग अगर 125 रुपीज के हिसाब से, टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो 8000 आ रही है। तो इस पूरे स्क्वायर फील्ड की जो फेंसिंग हमने की वो 1 मीटर की 125 रुपीज लग रहा है, और इस हिसाब से टोटल हमने 8000 रुपीज में इसको पूरा फेंसिंग कराया है। तो 1 मीटर की फेंसिंग हो रही है 125 रुपीज में, तो 8000 रुपीज में कितने मीटर की फेंसिंग होगी ये हम निकाल सकते हैं, पर हमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन यहां पर पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। लेंथ ऑफ ईच साइड मतलब स्क्वायर के जो 4 साइड हैं, हर एक साइड, ईच साइड मतलब एवरी साइड की वैल्यू क्या है, इसकी लेंथ क्या है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का साइड निकालना है, और स्क्वायर के साइड का सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है पेरीमीटर अपॉन 4। तो अगर इस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लिया तो उसे 4 से डिवाइड करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ ऑफ ईच साइड मतलब साइड ही होता है। अच्छा, पेरीमीटर भी इन्होंने डायरेक्ट बात नहीं की, पेरीमीटर भी दिया नहीं, इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया, इन्होंने कॉस्ट पर मीटर दे दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन कॉस्ट पर मीटर। इससे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर दें, पेरीमीटर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 8000, कॉस्ट पर मीटर है 125। 125 को आप 8000 से डिवाइड करो, 125 को अगर 1000 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स जाता है, और 8000 में 8 8 जाए 64 आ जाएगा डिवाइड करके। अगर आप चेक करो तो आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना चाहो तो सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। दोनों मेथड देख लेते हैं। 8000 डिवाइडेड बाय 125, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 25 से। 25 5 जा हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 25 3 जा 75, 5 कैरी हो गया, 2 जा 50 और ये 0 आ गया। 320 को 5 से डिवाइड किया 64 आ गया। अच्छा, ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, 8000 अपॉन 125 कर लीजिए। 125 को 5 टाइम्स लेंगे हो जाएगा 625, 7 टाइम्स जाएगा एक्चुअली, यानी 6 टाइम्स जाएगा। 625 माइनस करेंगे, ये आ गया 75। और 6 टाइम्स जाएगा। नाउ सेकेंड अप्रोच इज आप 8000 को 125 से डिवाइड कर लीजिए। 6 टाइम्स ये हो जाएगा 750,
0 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 4 टाइम्स में चला जाएगा 500। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसे डिवाइड, लेकिन डायरेक्ट डिवीजन थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोच से आप जाइए, ये हमें 64 में। सो नाउ वी गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप एज 64। So now that we have calculated the perimeter, let's find out the length of each side, means side वो हो जाएगा perimeter upon 4, perimeter is 64 divided by 4, 64 divided by 4, answer is 16। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 16 मीटर, each side will be 16 मीटर of the square। क्वेश्चन इजी था, प्रॉब्लम यहाँ पर इसको वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ था। क्लियर मैसेज है, आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगे, आप एग्जाम में तकलीफ में आ जाएंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स की मीनिंग आप सीखेंगे, समझेंगे, उतना एग्जाम आपके लिए इजी बनता चला जाएगा, द एग्जाम विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू डू नॉट फोकस ऑन मैथमेटिक्स सेक्शन पर्टिकुलरली, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैथ सेक्शन थोड़ा कम कर लेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके हम ज़्यादा कर लेंगे और हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, हमें कट ऑफ आ जाएगा, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, एग्ज़ाम में कट ऑफ आ जाएगा, किसी तरह सेलेक्ट हो जाएंगे, इस अप्रोच को लेकर आप आगे मत बढ़िए। आप एक क्लियर डेडिकेशन के साथ, एक ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए कि रैंक होनी चाहिए सिर्फ रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 के नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, और उस हिसाब से आप तैयारी करो। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होगा कि जब आप अपने आप को ये बोलकर पढ़ोगे कि मुझे सिर्फ पास हो जाना है, तो आपकी एफर्ट उतनी ही रहेगी जितनी पास होने के लिए चाहिए, कि जितने में जान छूट जाए, हाँ बस बच जाएं, इतनी हम मेहनत करेंगे कि हाँ पापा मम्मी बोल दें कि हाँ बेटा आज बहुत मेहनत हो गई, इतनी नहीं। आपको मेहनत इस हिसाब से करनी है, ये सोच के चलना है, आपको अपने ब्रेन को ये बोलना है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट आना है, मेरी रैंक 1 होनी चाहिए। तब आपका ब्रेन भी आपको उस तरह से सपोर्ट करेगा। आप चाहोगे आराम करना, ब्रेन बोलेगा नहीं आपको फर्स्ट आना है, तो और मेहनत करो और आगे बढ़ो, रुको मत, गो अहेड, मूव अहेड। फिल्मी डायलॉग पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, अप्रोच मैंने आपको समझा दिया। वर्ड प्रॉब्लम से फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो चैलेंज आ रहा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, आधा घंटा सुबह रीडिंग करिए, आधा घंटा शाम रीडिंग करिए। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आपकी डेवलप होगी। आज आपने नहीं किया, आपको कल एनडीए के एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, यूपीएससी में प्रॉब्लम आएगी, आपके नॉर्मल सिलेबस के एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ पर आपको काम करना तो है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतना कम एफर्ट लगेगा, जितना लेट करेंगे उतने एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। क्वेश्चन में एक्चुअली निकालना था साइड, स्क्वायर की साइड, लेकिन स्क्वायर की साइड डायरेक्ट नहीं पूछी। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया, कॉस्ट पर मीटर दे दिया, पेरीमीटर निकलवाया पहले और फिर पेरीमीटर से साइड निकलवाया। तो देखो जो एक्चुअली में जो चीज़ निकालनी है वो घुमाकर पूछ रहे हैं। पेरीमीटर दे सकते थे, साइड पूछ सकते थे, नहीं किया, घुमाकर ट्विस्ट करके दिया हुआ है। और ये कब समझ में आएगा? जब इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तब। और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी में चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जितने भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सिर्फ एक ही रीज़न से नहीं हो पा रहे हैं। मेहनत तो वो काफ़ी कर रहे हैं, बट वो कहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहे हैं? उनके पैर कट रहे हैं यहीं पर, जहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसमें वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, एक बार, दो बार, 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और पहले भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ वीडियोस आप एक वीडियो 20-20, 30-30 बार आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर दूंगा। लेकिन उसके बाद भी इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी खुद की, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, अपनी पेंसिल जब तक खुद नहीं, जब तक आप खुद अपना बर्न द मिडनाइट ऑयल नहीं करोगे, मैंने ईडीएम्स में आपको पढ़ाया, जब तक आप अपना बर्न द मिडनाइट ऑयल नहीं करोगे तब तक वो बात नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16 मीटर। Question says Geeta runs around a square park of side 40 meter. Her friend runs around a rectangular park of length 25 meter and breadth 12 meter. Who covers more distance and by how much? तो यहाँ पर गीता और गीता की फ्रेंड स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क को कवर कर रहे हैं। And
हमें ये बताना है दैट हु इज कवरिंग मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच दे आर कवरिंग द डिस्टेंस. सो गीता इज रनिंग अराउंड अ स्क्वायर पार्क. अभी रनिंग अराउंड मतलब पेरीमीटर की बात होगी. रनिंग अराउंड मतलब उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मतलब पेरीमीटर की बात चल रही है. तो गीता जो है वो स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चल रही है और स्क्वायर पार्क की साइड दी है 40. दिस इज गीता. तो गीता उसके कितने राउंड कवर करेगी? गीता कवर करेगी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, वो हो गया 4 इंटू साइड, दैट विल बी 4 इंटू 40, दैट इज 160. आंसर इज मीटर. तो गीता कवर कर रही है 160 मीटर. नाउ गीता's friend actually is covering a rectangular पार्क, और ये रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 25 है और ब्रेड्थ इसकी 12 है. तो इसका आप पेरीमीटर निकाल लो. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रेंड विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 25 है, ब्रेड्थ 12 है. That's 2 multiplied by 25 plus 12, this is 37. 2 multiplied by 37 is 74. So the friend is covering a distance of 74. So clearly Geeta is covering more. By how much more? Geeta is more. How much more निकालना है तो आप गीता के डिस्टेंस को फ्रेंड के डिस्टेंस से माइनस कर दीजिए. 174 माइनस 160 माइनस 74. This is 86 meter is the answer. So Geeta is covering 86 meter more than her friend while running around the square park. We can see the given figure. We have to find its perimeter. Now perimeter we know is the sum of sides. The different sides here are AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL and LA. Let us write down all these sides. AB, plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus GH plus HI plus IJ plus JK plus KL and finally LA. So we can see that there are total of 12 sides. Let's take their respective values. AB is 1, BC is 3, plus CD is 3, plus DE is 1, plus EF is 3, plus FG is 3, plus GH is 1, plus HI is 3, plus IJ is 3, plus JK is 1, plus KL is 3, plus LA is 3. So adding all these 3, all these 12 sides, 1 plus 3 is 4, 4 plus 3 is 7, 7 plus 1 is 8, 8 plus 3 is 11, 11 plus 3 is 14, 14 plus 1 is 15, 15 plus 3 is 18, 18 plus 3 is 21,
21 plus 1 is 22, 22 plus 3 is 25, 25 plus 3, a total is 28 centimeter. So the perimeter of this shape is 28 centimeter. While this remains one of a very prominent question, एग्जाम में कई साल तक इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे, अलग अलग शेप्स बना देते थे, कभी एरो शेप बना देते थे, कभी प्लस शेप बना देते थे, कभी क्रॉस शेप बना देते थे और उसका पेरीमीटर पूछते थे। बट ये इस तरह के क्वेश्चन 2020 के बाद नहीं पूछे गए। अब इसमें भी बच्चे मिस्टेक कर देते थे, सारी की सारी साइड्स को वो नहीं ले पाते थे, पर ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ इस तरह का एक फिगर हमें दे सकते हैं जहाँ पर अलग अलग साइड दे दी है, एक आध साइड मिस भी कर देते हैं जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद उसका पेरीमीटर हमें निकालना पड़ता है। अभी लास्ट 1-2 साल से नहीं पूछे जाते क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं और बच्चों ने इसे डिकोड भी कर लिया है कि अलग अलग शेप है, साइड निकाल कर प्लस करना है तो पेरीमीटर आ जाता है। बट यू नेवर नो, ऐसा हो सकता है कि वापस आपको ये क्वेश्चन वापस री एंटर हो जाए। आंसर इज 28 सेंटीमीटर। Next again we have to find out the perimeter here. The different sides are AB, BC, CD, DE, EF and FA. Let's write down AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. AB is 100, BC is 120, CD is 90, DE is 45, EF is 60, FA is 80. Let's add them. Start adding with the unit places. 100 का unit place is 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यूनिट प्लेसेस ऐसे ऐड कर सकते हैं आप बिना विदाउट कॉलम मेथड। 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पर पहला ये आ गया 5, देन दिस यूनिट प्लेस इज 0 एंड 0, तो यूनिट प्लेस पर हमें मिलेगा 5। लेट्स गो टू टेंस प्लेस। ये 0, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 9 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, 21 प्लस 8 इज 29, 29 का 9 लिख लिया, 2 कैरी कर लिया, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4। आंसर इज 495 मीटर, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शिप। क्लासिक क्वेश्चन है, पहले कई बार आया, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसा कि ऐसी शेप दे देंगे, उसमें एक पार्ट मिसिंग कर देंगे, जैसे ये 45 है, ये वाला इतना पार्ट नहीं बताएंगे, यहाँ पर एक अलग कुछ लाइन खींच देंगे तो डिराइव करना पड़ेगा कि इधर का पार्ट 45 होता है तो इधर का पार्ट 40, थोड़ा सा मिसिंग वैल्यूज रहेंगी। मोरओवर ये जो ये हमने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन को करने का एक और सिंपल अप्रोच ये है कि इसमें आप देखो इस शेप में 4 आर्म्स हैं, ये पहला आर्म है, ये दूसरा सेकंड, ये 4 आर्म्स में डिवाइडेड। आप कोई भी एक आर्म की वैल्यू निकाल लो, 3 + 1 4 + 3 7, तो एक आर्म की वैल्यू 7 आ रही है, तो ऐसे चारों आर्म्स की हो जाएगी, ये भी 7 का हो जाएगा, ये भी 7 का हो जाएगा और ये भी 7 का हो जाएगा, तो 7 + 7 + 7 + 7 28। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पर जो अप्रोच डिस्कस किया दैट इज अ फॉर्मल, जो एक्चुअल इसका अप्रोच होता है कि साइड्स का सम करना। बट वैसे ट्रिक से आप देखें तो आप ऐसे भी आप डायरेक्ट भी आप प्लस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि ये डायरेक्ट वाला जो अप्रोच है ये आप तब करें जब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले उसके बाद, अदरवाइज कहीं आपने कोई एक आध नंबर मिस कर दिया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा और ऑप्शंस में वो रहता है। सो बी वेरी केयरफुल। इस तरह के क्वेश्चंस पहले काफी गए हैं, अब नहीं पूछे जाएंगे ऐसे, बट दिस इज जस्ट वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन। वेरी बेसिक क्वेश्चन, a repetition of questions we have done earlier. This is the rectangular piece of lawn. So there is a lawn which is rectangular in shape, and is 55 meter wide and 98 meter long. So wide means breadth, remember, that is 55 meter, and long is length, which is 98 meter. Question is asking to find out the length of fence around it, कि अगर हमने इस rectangular lawn को fencing किया तो उस फेंस की लेंथ क्या होगी। तो याद रखेंगे फेंसिंग का मतलब इसके चारों तरफ की बाउंड्री की बात है, फेंसिंग का मतलब बाउंड्री की बात है, और फेंसिंग का मतलब आप देखेंगे एज अ पेरीमीटर।
सो रिमेंबर कि अगर इन्होंने लेंथ ऑफ फेंस पूछा है इसका मतलब हमें पेरीमीटर पूछा है. आई राइट डाउन हियर फॉर योर रेफरेंस, लेंथ ऑफ फेंस इज एक्चुअली पेरीमीटर. सो लेट अस फाइंड आउट द पेरीमीटर which is 2 multiplied by length plus breadth. That's 2 multiplied by length is given in the question as 98 plus breadth is given as 55. Now remember 98 plus 55, this is inside the bracket, तो इसे हमें पहले सॉल्व करना है. Adding 98 plus 55 I get 153 and 2 multiplied by 153 that will give us 306 meters. तो पेरीमीटर 306 मीटर है, इसका मतलब जो फेंसिंग की लेंथ होगी that will also be 306 मीटर. क्वेश्चन इजी था. it was just taken here to explain what is the meaning of length of fence. Length of fence का मतलब पेरीमीटर निकालना. Very basic question. We have seen such questions earlier also. Answer is 306 meters. The length and breadth of a field are 35.5 meter and 24.5 meter respectively. Find the cost of fencing the field at the rate of rupees 15 per meter. In the question इन्होंने हमें बताया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. रेक्टेंगुलर फील्ड की इन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही डेसिमल नंबर की वैल्यू में दी हुई है और हमें ये बताना है कि जब हम इसकी फेंसिंग करेंगे तो हमें 15 रुपीज़ पर मीटर से कितने कॉस्ट लगेगी. इन द क्वेश्चन द लेंथ इज 35.5 and the breadth is 24.5. We have to find out the cost of fencing. दोनों ही मीटर में दिए हुए हैं. Now remember the cost of fencing. The formula of cost of fencing. Cost of fencing के लिए हमें क्या लेना है? fencing का मतलब हम बाउंड्री की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं. So it is perimeter multiplied by cost per meter. Now all of these are given in the question. Perimeter is 2 multiplied by length plus breadth. Cost per meter is given in the question as 15 rupees per meter. This will be 2 multiplied by length यहाँ पर हमें लेनी है 35.5 प्लस breadth लेनी है 24.5. इन दोनों को हमें प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 15 से. Now it's very simple actually because 35.5 and plus 24.5. 35 और 24 हो जाते हैं 59 और 0.5 हो जाते हैं 1, तो ये 60 आ जाएगा. ऐड करेंगे 5 plus 5 0 कैरी 1, 6 plus 4 10 0 कैरी 1, दिस इज 4 plus 2 6, तो ये 60.0 है जिसे हम 60 बोलेंगे. मल्टीप्लाइंग ऑल द वैल्यूज 2 multiplied by 60 multiplied by 15. आंसर विल बी रुपीज 1800. Sorry, it is not 15, it is 15. मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2 into 60 is 120, 120 into 15, आंसर is rupees 1800. So cost of fencing will be 1800 रुपीज. तो फेंसिंग के लिए आप सिंपल याद रखिए लॉजिक क्या है कि हमें पेरीमीटर लेना है, कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई कर देना है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 meter long and 33 meter wide at the rate of rupees 16 per meter. रेक्टेंगुलर फील्ड है, फेंसिंग करना है. फेंसिंग करना है मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है. लेंथ 62 मीटर दी हुई है, ब्रेड्थ 33 मीटर दी हुई है. कॉस्ट पर मीटर 16 रुपीज पर मीटर है. अब इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन वो कर सकते हैं. एनीवेज टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर. Perimeter will be 2 multiplied by length plus breadth. Cost per meter is 16 rupees. That's 2 multiplied by length यहाँ पर हो जाएगी 62, breadth हो जाएगी 33 multiplied by 16. 62 plus 33
is 95. So this is 2 multiplied by 95 multiplied by 16. 2 multiplied by 95 is 190 multiplied by 16. 190 multiplied by 16 actually is 19 into 16. आप 19 into 16 करेंगे तो हमें मिलेगा 304. आगे एक जीरो लगा दीजिए. सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 3040 रुपीज. सिंपल क्वेश्चन है. फेंसिंग का मतलब बार बार आपको समझ में आ गया कि पेरीमीटर लेना है. फेंसिंग का मतलब बाउंड्री बनाना होता है, वायरिंग करना होता है या बाउंड्री लगाना होता है. तो फेंसिंग का मतलब हम पेरीमीटर के साथ डील करेंगे. आंसर इज 3040 रुपीज.